सो हेलो टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल एंड माय नेम इज सक्षम हांडा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये एक ऐसा चैप्टर है या टॉपिक कह सकते हैं, चैप्टर तो नहीं है, ये फंक्शंस का ही पार्ट है। ये मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को या कई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और इसका यूज़ सिर्फ मैथ्स में ही लिमिटेड नहीं है, ये और बहुत डोमेन्स में हमारे काम आता है। कहीं भी बेसिकली जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, हम इस टॉपिक का यूज़ करके उस कैलकुलेशन को ईजी कर देते हैं। इसका यूज़ इकोनॉमिक्स में भी उतना ही है, फिजिक्स में भी उतना ही है, केमिस्ट्री में भी उतना ही है। लॉग बेसिकली हमारी कैलकुलेशंस को आसान करता है। ये कोई अलग जादू फंक्शन या कुछ ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं है। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन पढ़ते हैं या डिवीजन फंक्शन पढ़ते हैं, एडिशन फंक्शन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन, ये सब हमारे लिए बहुत ही कन्वेंशनल फंक्शंस है। क्यों? क्योंकि हम इनको छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हमने उनको भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमें भी अजीब लगा था। याद करके देखो वो टाइम जब आपको फर्स्ट टाइम आपके टीचर्स ने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। तब का टाइम और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अब आप उस चीज़ से यूज टू हो चुके हो। ये सेम वैसे ही है। लॉगरिथमिक फंक्शन आपके लिए अभी ये नई चीज़ है। अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसमें मैथमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई कैलकुलेशन का लेना देना नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपकी फील्ड में थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी जनरल टॉक करना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 × 2 कितना होता है, तो आप मन में सोच रहे हो 4, जो कि बहुत सही है और बहुत इजी भी है। 3 × 3 कितना होता है? 9। 4 × 3 कितना होता है? 12। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 5 × 4 कितना होता है? 20। अब ये बहुत ही इजी चीजें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पर इससे रिलेट करके हम अगर लॉग को पढ़ेंगे तो वो बहुत इजी होगा समझने के लिए। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये मेरा क्या है? मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है। ये बहुत इजी चीज है, 5 × 4 20। पर इसको थोड़ा डिटेल में और अगर हम डीप में जाके समझेंगे तो हमें लॉग का मतलब और आसानी से समझ आने वाला है। 2 × 2 बेसिकली ये मेरा मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है। ये भी मल्टीप्लीकेशन 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 फंक्शन है। अब ये जो 2 × 2 का आंसर 4, ये मेरे को याद है, अगर मेरे को आता है निकालना तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। अगर मैं इसको लेके बैठा रहूंगा, जैसे मैं छोटे होते सिखाते थे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब मुझे ये डायरेक्टली याद है 4। सिंपल। अब यहां पर ये जो 2 है और 2 है, ये जो मेरी प्लेसेस है, इनको मैं इनपुट बोलता हूँ। मतलब इनमें मैं अगर अपनी इनपुट डालूंगा, इनपुट का मतलब कुछ भी फीड कर दो इनमें, जैसे 3 × 2 करूंगा तो उसका आंसर कुछ आएगा। मैंने कुछ इनपुट डाली, उसका एक कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट के साथ उसका आंसर आया। तो ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है। अब जब भी हम कोई फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर दो टर्म्स जरूर हमें पढ़ाई जाती हैं या हमें जानना चाहिए उसके बारे में, जो कि होती है इनपुट और आउटपुट। फंक्शन बिना इनपुट और आउटपुट के कुछ भी नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डालोगे, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट जनरेट करके देगा। ये मल्टीप्लिकेशन से समझना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 × 2 करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। जब इनपुट मैंने 2 और 2 रखी तो मेरे पास आउटपुट 4 जनरेट हो रही है। यही पे अगर मैं 3 और 2 इनपुट रखूंगा तो मेरे पास 6 इनपुट जनरेट हो रही है। ये कैसे? सॉरी, आउटपुट 6 जनरेट हो रही है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट डिफरेंट आ रहा है। अब ये मल्टीप्लिकेशन से समझना बहुत आसान है, इसीलिए पहले इसका एग्जांपल लिया था। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं। अब हम धीरे धीरे लॉग की तरफ जाएंगे। लॉग अगर डायरेक्टली बता दूं तो वो फिर पहली बार में नहीं आता समझ। वो लिखने में आसान लगेगा पर वो जैसे अच्छे से ग्रैस्प नहीं हो पाएगा। अब हम लॉग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लॉग की तरफ बढ़ने से पहले उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको लिखा कैसे जाता है, उसे बोला कैसे जाता है। इस एग्जांपल को साइड में लिख रहे हैं ताकि जगह थोड़ी बच जाए। 2 × 3 = 6। ये बेसिकली क्या है? मेरी इनपुट एंड 6 इज माय आउटपुट। अब लॉग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लॉग को नॉर्मली लिखा जाता है लॉग, इसको लोग नहीं लॉग बोलते हैं। और लॉग हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर का लिया जाता है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब, पॉजिटिव रियल नंबर ये एक सेंटेंस है, इससे हम मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को
डिराइव कर सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, रियल नंबर मतलब कुछ भी, 1 2 3, 3/5, 4/7, 8/4, 8/4 तो 2 ही हो गया, 8/7 कुछ भी। मतलब मैं लॉग किस चीज का ले सकता हूं, मान लो मैंने एक जनरल नंबर ले लिया n, इस पे कंडीशन क्या लगेगी कि मैं इसका अगर लॉग लेना चाहूं ये n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। लॉग हम हमेशा एक नंबर का लेते हैं जो कि पॉजिटिव रियल नंबर होता है, लॉग हमेशा एक बेस के साथ आता है। इसको बोलते कैसे हैं, लॉग एन टू बेस ए, लॉग एन टू बेस ए, लॉग एन टू बेस ए, लॉग एन टू बेस ए। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक आंसर निकल के आता है x, या इसको आप कुछ भी ले सकते हो, अभी तो हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं लॉग की, तो हम यहाँ पे x भी ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले लो, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है x की, लॉग की, सॉरी। अभी हम बॉक्स नहीं बनाएंगे यहाँ पे क्योंकि अभी थोड़ी चीजें हमें स्पेसिफाई और करनी है। अब इसकी रिजेम्बलेंस मैं इसके साथ कैसे कर सकता हूँ, मैंने बोला लॉग हमेशा एक नंबर का लिया जाता है, ये जो n है इसको मैं बोलता हूं अपनी इनपुट, ये जो मेरा x निकल के आएगा ये मेरी आउटपुट है। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट कर सकता हूं, इमेजिन। अब जैसे इसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आएगी। जब आप 2 × 3 करोगे 6 आएगा, आप 4 × 2 करोगे तब तो ना 6 आएगा, तब भी तो आपने आउटपुट इनपुट बदल दी, आउटपुट अलग आएगी। सेम यहाँ पे है, इनपुट बदलोगे आउटपुट अलग आएगी। अब यहाँ पे ये जो बेस है ए, इसको हम बेस बोलते हैं, ए को बेसिकली हम बेस बोलते हैं। ये बेसिक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है लॉग की, कि एकदम आते ही आप पे बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं ठोकनी, बिल्कुल बेसिक। पहले कंपेयर करो इससे जो चीज हमें पता है, तब आपको इसकी फील अच्छे से आएगी। अब ये चीजें बच्चों वाली ये हमें पता है, पर इनपुट आउटपुट का जो टर्म्स है, ये टर्म्स है, यहाँ पे अप्लाई कैसे हुई ये भी बहुत जरूरी है समझना। जैसे हम यहाँ पे इनपुट बदलेंगे आउटपुट बदल जाएगी, सिमिलरली एन को बदलने पे आउटपुट बदल जाएगी। और हमें अब एन पे कंडीशन पता है क्या है, जो मेरा एन है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछेगा -4 का लॉग निकालो, पहली बात तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला वो गलत है, क्योंकि लॉग हमेशा एक बेस के साथ आता है। लॉग किसी भी नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लॉग हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर का लेते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ग्रेटर देन 0, उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉग। अब हम इसके बाद देखते हैं लॉग की डेफिनेशन क्या होती है असली, और इसका रिलेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। अब हम इसको रब कर देते हैं, बस इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब जैसे हमने देखा x इज इक्वल टू लॉग n टू बेस a। अब ये जो n पे मुझे कंडीशन पता है क्या है कि n इज ग्रेटर देन 0, मैंने कहा ओके। अब लॉग की डेफिनेशन कुछ इस तरह से वर्क करती है, दो तरीके से समझा सकता हूं मैं आपको इससे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके को बना लेना। और कौन सा तरीका मुझे इजी लगता है मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका इजी है। अब पहली डेफिनेशन तो लॉग की ये कहती है, जब आपको लॉग को अब ऐसे आपको कैलकुलेट करना, आप n कुछ डालोगे, बेस रखोगे, आपका कुछ आंसर निकल के आएगा। अब आप लेकिन निकालोगे कैसे, उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है, ये इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट। लॉग की ये डेफिनेशन होती है, इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट। ये एक तरीका हो गया, या सेकंड वे, हर चीज को समझने के नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे सीखो। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। इसका अगर आपको आंसर कैलकुलेट करना है तो आपको इक्वेशन बनानी कैसे आनी चाहिए मैं आपको सिखाता हूं। मैं बेस की क्या पावर करूंगा, मैं बेस की, ये जो मैं भी सेंटेंस बोल रहा हूं इसको अपने दिमाग में उतार लो, बेस की मैं क्या पावर करूं कि मेरे पास इनपुट बन जाए। बेस की, बेस क्या मेरा ए, बेस की मैं क्या पावर करूं, ये क्या पावर मतलब x अननोन है, मुझे नहीं पता इसलिए मैंने x बोल दिया, और वही मेरा आंसर होगा। अभी शांति रखो, बेस की मैं क्या पावर करूं कि मेरे पास इनपुट बन जाए, और ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं लिखी हुई, ध्यान से देखो।
अब ये था बिल्कुल बेसिक। अब हम जैसे क्वेश्चन करेंगे ना अभी, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसको पॉज करो वीडियो को और इसको नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो जरूर इसे पॉज करो और नोट डाउन करो। अब जैसे हम ना 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जो कि बेसिक होंगे बिल्कुल। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे लॉग 4 की वैल्यू निकालो बेस 2 के साथ, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब इसको करने की दो अप्रोच है, मैंने बताया था। अब देखो आपको ये डायरेक्टली पूछ लिया log 4 बेस 2 की वैल्यू निकालो। अब इसको आप क्या करो, इसका एक आंसर आएगा, वो कह रहे हैं वही आंसर निकालो, उस आंसर को एक्सलेट कर लो। एक्सलेट कर लिया, अब लॉग की डेफिनेशन लगाओ। लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है, इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट, ये याद ही रख लो। इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट, इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट। अब आपको ये तो पता है इनपुट क्या है, आपको ये तो पता है आउटपुट क्या है, आपको ये भी पता है बेस क्या है। मैं कहा ठीक है जी। और आपको ना ये आंसर निकालने से पहले कंडीशन देखनी चाहिए कि जो 4 है क्या वो ग्रेटर देन 0 है। ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हम इसका लॉग निकाल पा रहे हैं। एक तो ये कंडीशन आ गई, इससे भी आंसर आ जाएगा। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो मुझे पर्सनली कन्वीनियंट लगता है वो ये है कि इसको इस वे से समझना कि मैं बेस की क्या पावर करूं कि मेरे पास इनपुट बन जाए। ये बोलना भी आसान है, ये करना भी आसान है, पर कुछ क्वेश्चंस में हमें ये मेथड ही लगाना पड़ेगा। मैं बेस की क्या पावर करूं कि इनपुट बन जाए। अच्छा, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप ये वीडियो 1.25 या 1.5 पे देखना, उससे टाइम बहुत बचेगा। क्योंकि कहीं जगह मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, कहीं जगह तेज हो जाता है थोड़ा, पर 1.25 या 1.5 पे कन्वीनियंट रहेगा। बेस की क्या पावर करूं कि इनपुट बन जाए, तो यहां से भी जब कंपेयर करोगे x की वैल्यू 2 आएगी। अब ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे इस वीडियो में और कॉन्सेप्ट। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करो। log 8 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दो तरीके से करते हैं इसको। इसको x ले लो, फिर क्या लिखो, इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर आउटपुट। यहां से कितना आएगा x, 3 आएगा। क्यों, 2 की पावर 3 जब मैं करूंगा तो वो 8 ही होता है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, मैं बेस की पावर क्या करूं कि इनपुट बन जाए, बेस की पावर क्या करूं कि इनपुट बन जाए, इसकी पावर मैं क्या करूं, इसकी पावर मैं क्या करूं कि मेरे पास 8 बन जाए। तो x इज इक्वल टू 3 डालोगे तो 8 बन जाएगा। देयरफॉर इसका आंसर 3 होता है। तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो, कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता तो आप थोड़ा सा ग्रो किए होगे, आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर आपको आता भी है तो आपका रिवाइज हो गया होगा, तो नुकसान नहीं है कोई वीडियो देखने का। ये बिल्कुल ही बेसिक था, हमने दो एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली कि लॉग हम निकाल कैसे सकते हैं। सो आई होप कि आपको आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ी होगी इस वीडियो से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू सून।